देखे गए थे और अपील की गई थी कि लोग सिर्फ हिंदुओं को ही काम दें। इसके पहले भी भोपाल में दिवाली के मौके पर हिंदुओं का त्योहार, हिंदुओं से व्यवहार के पोस्टर लगे थे और एक बार फिर हिंदुओं को काम देने की अपील की गई। ये पोस्टर तो हटा दिया गया है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। हिंदू आत्मनिर्भर, फिर छपा पोस्टर। अगर किसी को यहाँ लोहा बांधने का काम सीखना है तो यहाँ इनसे संपर्क कीजिए और उनको काम भी दीजिए। मुस्लिम और हिंदू का बात ही नहीं ना, हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों से हमारे लोग काम करवाएं, बस। बंधुओं को रोजगार, सियासत जोरदार। इन पोस्टरों का क्या औचित्य है? ये केवल जो है घृणा फैलाने के लिए, विद्वेष फैलाने के लिए और बीजेपी के अंदर अपनी टिकट या दुकान सेट करने के लिए ये पोस्टर लगाए जाते हैं। तो उनके संस्थान में किसको नौकरी देना चाहते हैं, ये भी उनका विषय है। ताकि जिहाद के बहुत सारे स्वरूप प्रकार हो सकते हैं और उनका कोई व्यक्तिगत अनुभव रहा हो जिसके चलते उनका ऐसा निर्णय रहा हो। सिर्फ हिंदुओं को काम, छिड़ गया घमासान। अच्छा माहौल है, अमन शांति सौहार्द का माहौल है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके का माहौल है, तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये वो लोग हैं जो कि यहाँ की आबो हवा में, फिजा में जहर घोलने का काम कर रहा है। हमारा भोपाल जो है गंगा जमनी तहजीब, ईद भी हम मनाते हैं, दिवाली भी हम मनाते हैं, लेकिन ऐसे जो होर्डिंग लगेंगे इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं आहत हुई है। भोपाल में एक बार फिर पोस्टर लगा है और एक बार फिर हिंदू मुसलमान वाली सियासत शुरू हो गई है। महिला जागौरी समिति नाम की संस्था ने जहांगीराबाद चौराहे पर एक पोस्टर लगाया। इस पोस्टर पर हिंदू श्रमिकों के नाम और नंबर लिखे गए हैं और यह अपील की गई थी कि लोग सिर्फ हिंदुओं से अपने काम करवाएं। इसके पहले दिवाली के समय भी भोपाल में पोस्टर लगे थे जिनमें अपना त्योहार, अपनों से व्यवहार की अपील की गई थी और अब एक बार फिर ऐसी ही अपील की गई है। पोस्टर पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे समाज में नफरत फैलाने की कोशिश बता रही है तो मुस्लिम स्कॉलर भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को पोस्टर में कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही है। विवाद के बाद पोस्टर को हटा दिया गया है, लेकिन सियासत जारी है। कई सवाल भी उठ रहे हैं, किसी एक समुदाय के लोगों को काम देने की अपील कितनी जायज है और इसकी जरूरत क्या है? क्या यह पोस्टर वाकई समाज में नफरत फैलाने की कोशिश है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आखिर ऐसे पोस्टर लगाने का मकसद क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं आज के बड़े सवाल। महाडिबेट के आज के सवाल: काम के बहाने क्यों हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है, कौन सा हित साधने की कोशिश है? दूसरा सवाल: हिंदुओं को काम अपील की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? तीसरा और आखिरी सवाल: पोस्टर पर दंगल आखिर क्या है, इसका सियासी एंगल, इसके पीछे की सियासत आखिर क्या है इस पोस्टर के, वो भी जानने की, समझने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में काजी अनस अली साहब जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा बोर्ड के, बहुत स्वागत है आपका। वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत स्वागत। संतोष सिंह गौतम जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का स्वागत। साध्वी विश्वरूपा जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक आलोक वत्स जी हमारे साथ इस चर्चा में, आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करें, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो यह कि पहली बार नहीं जब इस तरह का पोस्टर लगा हो, दिवाली के मौके पर भी इसी तरह का पोस्टर लगा था कि अपना त्योहार, अपनों को काम। थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो यहां तक कि कुंभ में भी कहा गया कि भाई मुस्लिम ना आए, मुस्लिम अपना सामान बेचने ना आए, दुकान ना लगाएं। इस तरह के तमाम तरह के विवाद उठते रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि भाई ये वो शहर है, भोपाल वो शहर है जहां गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल पेश की जाती है। जहांगीराबाद मुस्लिम इलाका है, मिश्रित इलाका, वो हिस्सा, वहां पर पथ संचलन भी होता है, संघ का पथ संचलन भी होता है, मां की झांकी भी निकलती है, तो मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है, सब एक साथ निकलते हैं, सबका स्वागत होता है, फूलों की बारिश होती है। माहौल खराब करने की कोशिश क्यों हो रही है? या फिर ऐसा तो नहीं कि कहीं जो छोटे नेता हैं, छोट भैये नेता हैं, वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हो किसी चुनाव के लिए, छोटे चुनाव के लिए? इस पहलू को भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले काजी अनस अली साहब, पोस्टर आपने भी देखा, आपने लोगों ने फिर विरोध भी किया, लेकिन मकसद क्या नजर आता है आपके नजरिए से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से पोस्टर लगाया गया और फिर उसका विरोध हुआ और फिर उसको हटा भी दिया गया, तो मैं ये समझ रहा हूं कि जो पोस्टर लगाने वाले, ये इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है और ना भारतीय जनता पार्टी को इस पे कोई ये होना चाहिए कि हाँ अच्छी बात है या फेवर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो सरकार की बुराई बयान करना चाह रहे हैं। आप सोचिए कि ये शबे बारात है आज रात में, आज 15वीं शाबान है, आज के दिन ये पोस्टर दिखा, वहां एक बात। दूसरी बात ये है कि इसको इससे ना जोड़ते हुए दूसरी चीज ये कि आने वाला जो इसी माह के अंदर एक समिट होने वाला है जिसके अंदर पूरी दुनिया से, जगत से लोग आने वाले हैं। एक मध्य प्रदेश जो अच्छी सरकार चल रही है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कुछ दिन पहले जापान गए और फिर गल्फ कंट्रीज में और अरब कंट्रीज में इनवाइट करके आए, इनविटेशन दिए, तो वो एक बड़ी योजना बना के मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। जब वो उनका एक निवेश करने का एक माइंड सेट करके आ रहा है कि हमें मध्य प्रदेश में क्या क्या निवेश करना है और किस तरीके से हमें रोजगार के मौके फराहम करना है, अब उसमें हिंदू मुस्लिम करना, तो मैं समझता हूं एक छोटी राजनीति है और एक उस पिच पे खेलना है। अगर बीजेपी अगर उसका साइड लेके उसके फेवर में अगर बात कर रही है तो मैं समझता हूं समझदारी वाली बात नहीं। एक किसी छोटे आदमी ने अपनी लोकप्रियता को जाहिर करने के लिए, सही बात आपने कही कि किसी छोटे आदमी ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए या अपना लू सीधा करने के लिए ये पोस्टर लगा दिया। लौटूंगा मैं अनस अली साहब आपके पास। साध्वी विश्वरूपा जी, इस तरह की अपील क्या वाकई जायज है? किसी एक धर्म को काम दिया जाए, एक धर्म के लोगों को काम ना दिया जाए, उस देश में जहां हम सब मिलकर रहते हैं, केवल सनातन के नाम पर आप हिंदू मुस्लिम कर लें, ऐसा नहीं होगा ना? प्रशांत जी, इस बात को अलग पहलू से देखा जा रहा है। यहाँ पे पोस्टर लगाया तब सियासत नहीं थी, पोस्टर लगाने के बाद सियासत लोगों ने मचा दी है। इसका नजरिया आप देखिए। हो सकता है मैं अपने लोगों के लिए कोई भी कार्य कर सकती हूँ जी, मैं अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए उन्हें कोई भी राह दिखा सकती हूँ। वो मेरा अपनी इच्छा है ना कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, मैं मोची बनाऊं या फिर ये बात ठीक है, ये ठीक बात है, लेकिन कोई ये अपील करे कि भाई आप हिंदुओं से ही काम कराएं। सुनिए, आप एक बात सुनिए, एक छोटी सी बात है। अगर मेरा बच्चा कमजोर है तो निश्चित रूप से मैं उसी का ट्यूशन लगवाऊंगी। आप इसको उस तरीके से ना लेके जाइए, क्योंकि और कहीं ना कहीं देखो, अगर ऐसी भी बात आती है तो एक थोड़ा सा भय तो मतलब आपको लग रहा है कि हिंदुओं को काम नहीं मिल रहा है, कर ही दिया है कि कहीं ना कहीं बार बार जो भीतर घात होता है हमारे साथ, तो एक थोड़ा सा भय तो हम सबके बीच में बैठ ही गया है कि जो हमारे घर में आएगा कहीं ना कहीं कुछ, कभी कहीं ना कुछ मिलावट कर दे या कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ हो गई है। हम फल लेने से डरते हैं, हम सब्जी लेने से डरते हैं। ठीक है, ये अविश्वास ही बड़ी समस्या है दरअसल। जब मैं फल लेती हूँ तो वहां पे ये पीछे भी बड़ा बयान आया था और मैं भी टीवी पे बोलती रहती हूं। ठीक है, आपने फल का जिक्र किया, ठीक है, माफी चाहूंगा और मेहमान में लौटूंगा आपके पास। आपने फल का जिक्र किया, फिर ये भी हमें पता करना चाहिए कि वो फल आखिर उगाया किसने, उसे यहाँ तक ट्रांसपोर्ट किसने किया? बिल्कुल, देखिए स्पष्ट, देखिए ये मेरी अपनी इच्छा है। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र भारत में रहती हूँ, मेरी इच्छा, मैं किसको काम दूं किसको नहीं दूं। चलिए ठीक है, चलिए एक छोटा सा रिएक्शन अनस अली साहब इस पर, फिर और मेहमानों के पास जाऊंगा। आपने सुना होगा साध्वी जी को। मेरी बहन जो साध्वी जी कह रही हैं, मैं वही कह रहा हूं कि साध्वी जी भी वही बात कह रही है कि मेरा बच्चा अगर कमजोर है तो मैं उसको ट्यूशन दूंगी। तो भाई ट्यूशन देने का काम तो करिए ना, मैं मना नहीं कर रहा, मगर उसका पोस्टर पे लगा देना कि मेरा बच्चा कमजोर है उसको ट्यूशन दीजिए, ये कहाँ की बात है? दूसरी बात मेरी बहन ने कही, आपका अधिकार बिल्कुल है ना, आप मेरी बहन है। अरे आपका नहीं, मैं लगाऊंगा ना पोस्टर और मैं घर के सामने नेम प्लेट आप कोई भी लगा सकते हैं, वो मेरा अधिकार है। अरे मेरी बहन पोस्टर लगाने से कमजोरी दूर नहीं होती, उसका इलाज करना पड़ता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आप मेरी बहन है, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। हाँ, अगर हो सकता है वो देख के मैं अपने बच्चों को अच्छी बात है, करिए आप, मगर मेरा तरीका ये अपन बिल्कुल कीजिए, आप अपने बच्चों को मजबूत कीजिए, मगर मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। एक शरबत की एक फैक्ट्री है, बहुत फेमस नाम है शरबत का, रूह अफ़ज़ा, वहां पर एक भी हिंदू को नहीं लिया जाता, परंतु हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो उनके मालिक। अनस अली साहब इस पर जवाब दे दीजिए, वाकई अगर ये तथ्य ठीक है तो। हम कौन होते हैं? अब इसके ऊपर मेरा जवाब ये है, अब आप ये है, मेरी जितनी कैपेसिटी है, मेरे साथ कई लोग हैं
जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, आसपास रहते हैं, मैं तो उनको ये धर्म देख के उनसे काम नहीं करवाता। मैं जिसके पास जाता हूं वो अगर सनातनी धर्म का है कि हिंदू किसी दूसरे मजहब का है तो मेरे बहुत सारे काम है, मैं उनसे काम। अब आप जो बात कर रही है रूह अफजा, तो मैं उनसे बोलूंगा, अपील करूंगा। और मैं अपील करेंगे नदवी साहब, और इस मामले में आलोक वत्स जी भी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, हिंदू आलोक वत्स जी प्लीज। हो रहा है जी, तो उसको सही करेंगे, हम ही लोग बैठकर सही करेंगे। ठीक है, ठीक। देखिए प्रशांत जी, जी, इस तरीके के पोस्टर लगाकर एक पर्टिकुलर वर्ग को नौकरी के लिए आमंत्रित करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। बिल्कुल। राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रदान की है, राइट टू वर्क कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रदान किया है, राइट टू मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रदान किया है। किसी राज्य का आदमी किसी राज्य में जाकर बस सकता है। बिल्कुल। तो इस तरीके का जो भी आदमी इस काम को कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी साध्वी जी ने रुआफजा वाली बात की है, अगर इस बात में सच्चाई है तो ऐसे लोगों को भी इस तरीके की वारदात करने से अपने को रोकना होगा, क्योंकि इसके रिटेलिएशन में अब हिंदू सनातनी जाग चुका है, वो भी रिटेलिएट करेगा। अगर आप अपने यहाँ किसी हिंदू को बहाली नहीं करेंगे तो हो सकता है हिंदू भी अपने यहाँ किसी मुसलमान को बहाली नहीं करें। गिव एंड टेक का रिश्ता होता है, अगर समाज में रहना है तो आप दरिया दिली दिखाइए तो नहीं भाई, मैं यहाँ पे एक बार आपको कहना चाहूंगी। नहीं, आप प्लीज बीच में आप दरिया दिली दिखाइएगा तो दूसरा भी दरिया दिली दिखाएगा। लेकिन हम सब एक हैं, हम सबको एक रहना है। मेरे नजरिए में मुसलमान का भी इस भारत को आजाद कराने में उतना ही बड़ा योगदान रहा है जितना हिंदुओं का रहा है। और जिस तादाद में वो लोग नहीं गए पाकिस्तान, इसका मतलब उन्होंने हिंदुस्तान को अपनाया और यहाँ रहने की वो कवायद की, तो उनको हमें सम्मान के साथ रखना चाहिए। दो और मेहमान हमारे साथ। वंदना त्रिपाठी जी, बीजेपी को तो इस पोस्टर से कोई आपत्ति है नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई बीजेपी से जुड़े लोग या बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपनी भूमिका या कहें कि बड़े नेताओं की नजर में आने के लिए इस तरह के पोस्टर लगा देते हैं? कम से कम छोटे चुनाव, पार्षद के चुनाव होंगे, उन्हीं में जगह मिल जाएगी। नमस्कार प्रशांत जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो इस पोस्टर के विषय में जो ये पोस्टर लगाया गया है, ये समाज विशेष द्वारा समिति द्वारा लगाया गया है, और इसमें जो मेंशन किया है केवल हिंदू, ये उनकी सोच है और उनकी सोच को प्रकट करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं है। और आपने देखा नगर निगम ने इस पोस्टर को, तो ये विचार आया क्यों? थोड़ा सा इस पर भी विचार करिए ना वंदना जी। देखिए ये व्यक्तिगत विचार है। ये वही व्यक्तिगत विचार है कि इंदौर में एक मस्जिद के बाहर लिखा था गजवाए हिंद, उसे भी इंदौर नगर निगम ने हटाया था। मैं उसे भी गलत मानती हूं, और इस प्रकार के पोस्टर लगाना ये भी गलत है। देखिए, हम भारत में रहते हैं, भारत में संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, भारत में संविधान का पालन होता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने तुष्टीकरण का चश्मा पहन रखा है। वो गजवाए हिंद पर तो मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन केवल हिंदू नाम का कोई पोस्टर लगता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने लगते हैं। संतोष जी, आपकी तरफ इशारा है, आ रहा हूं आपके पास। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है। हमने, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया है, तो आप एपीजे अब्दुल कलाम बनिए ना। आपको अफजल कुरू, आपको बुलेमानी क्यों बनना है? आपको लव जिहाद, आपको थूक जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब क्यों फैलाना है? बनिए कलाम साहब जैसे बनिए। हमने कभी भी विधि और संविधान के विरुद्ध में जाकर कोई भी कार्य नहीं किया है। ठीक है, लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, इस पर मैं जरूर अनीस साहब का रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले संतोष गौतम जी, निशाने पर फिर कांग्रेस आ गई। दूसरा एक सवाल जरूर है, वो ये है कि भाई ऐसे विचार बन क्यों रहे हैं? अगर बार बार इस तरह के पोस्टर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक वर्ग इससे उत्साहित भी हो रहा है कि भाई उसे मौका मिल जाएगा अपने आप को स्थापित करने का। देखिए प्रशांत जी, मैं समझता हूं कि जिसने भी ये पोस्टर लगाए हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है तो वो दो कौड़ी के तिरस्कृत वो लोग होंगे जो अपने नेताओं की नजर में आना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं। ये संविधान की मूल भावना पर एक ऐसा हमला है जो जानबूझकर किया गया है, और इसमें सरकार इसलिए दोषी हो जाती है कि सरकार ऐसे लोगों पर रोक लगाने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों को अगर फन इसी प्रकार से अगर वो फहराते रहे और उनके फन लहराने को अगर कुचला नहीं गया, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश जो शांति का टापू
इसका माहौल बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। संविधान की मूल भावना पर किया गया ये हमला कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान के आर्टिकल 15 का ये खुला उल्लंघन है। सबको समानता का इस देश में अधिकार है, और अगर किसी मुस्लिम के विरुद्ध अगर इस तरह से फतवा जारी किया जाता है तो ये फतवा वैसा ही है जैसा कि कोई मुस्लिम उलेमा अगर फतवा जारी करे तो ये सेम चीज है। और दूसरी बात, एक और चीज कही वंदना जी ने कि आप अफजल गुरु की बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की बात नहीं करते हैं। ये किसी एक धर्म के लोगों का नाम मत लिया कीजिए। जब ऐसे नाम लेंगे तो ध्रुव सक्सेना जो आईएसआई का एजेंट था वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। नाथूराम गोडसे जो देश का पहला आतंकवादी था वो आरएसएस का व्यक्ति था जिसने महाराष्ट्र पिता की हत्या की थी। तो ये दोनों तरफ से लागू होता है, तो किसी की चीज को जनरलाइज मत किया कीजिए। दोनों तरफ 1% ऐसे गंदे लोग हैं जो दंगे कराने की कोशिशें करते हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है। एक बात आपने कही वंदना त्रिपाठी जी, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ, ठीक है आप न्यूट्रल रहते हैं, अगर कार्रवाई नहीं भी करते तो भी आप बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें। देखिए प्रशांत जी, जो भी संविधान के विरुद्ध जाकर कार्य करेगा, और पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं संतोष जी को कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया पोस्टर नहीं है। वो महिला जिसने इस पोस्टर को लगाया है वो एक समिति और एक संस्थान के माध्यम से उन्होंने इस पोस्टर को लगाया है। इसमें आपको कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं दिख रहा होगा। आप स्पष्टता से इस पोस्टर को देख सकते हैं। रही बात, जो भी संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध में जाकर कार्य करेगा, मैं किसी धर्म की बात नहीं करती। संतोष जी की वो बात समझिए ना कि उस विचारधारा को सपोर्ट करता हुआ व्यक्ति अगर लगा रहा है पोस्टर। जी वंदना जी, देखिए किसी की अगर ये विचारधारा है और वो उसका प्राकटीकरण कर रहा है, तो चाहे वो गजवाए हिंद लगाए और चाहे वो केवल हिंदू लगाए, अगर वो विधि सम्मत नहीं है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब भी इस तरह की चीजें आती हैं तब कांग्रेस पार्टी बड़ा मुखर होकर बोलती है। जहां हिंदुओं का नाम आता है वहां कांग्रेस पार्टी बड़ा मुखर होकर बोलती है। लेकिन जब इंदौर में गजवाए हिंद का पोस्टर लगा था तब ये मौन क्यों थे? मुझे ये बात नहीं समझ में आती। ये कैसे तुष्टीकरण क्यों हम जी अगर वंदना जी शांत होंगी तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा। जी बोले। वंदना जी चूंकि इंदौर में नहीं रहती इसलिए इनको इंदौर का तथ्य नहीं पता है। जो गजवाए हिंद की बात है उस पर डिबेट में मैं बैठा था। मैं इंदौर का पिछले 40 वर्षों से निवासी हूं, इंदौर में पैदा हुआ हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गजवाए हिंद नाम का कोई पोस्टर नहीं लगा था। जो आरएसएस के संगठन थे उन्होंने ये भ्रम फैलाया था इंदौर में कि गजवाए हिंद का पोस्टर लगा था, और इस बात को प्रशासन ने स्वीकार किया था कि कोई गजवाए हिंद का पोस्टर नहीं लगा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को चूंकि अपनी राजनीतिक आपको स्वयंसेवक संघ से इतनी आपत्ति क्यों है? आप मुझे ये बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपको इतनी आपत्ति क्यों है? राहुल गांधी जी की जो सीट है वायनाड, वहां पर जब बाढ़ आई थी तो स्वयंसेवक वंदना जी एमपी पर रहिए। राहुल गांधी जी 2 दिन बाद पहुंचे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपत्ति पर सुन लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपत्ति इसलिए है, वो तस्वीर भी देख लीजिए। संतोष गौतम जी जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं, आप कोई पोस्टर नहीं लगा था, वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर। देखिए अगर आपके सामने टीवी है तो प्लीज। जी गजवाए हिंद कहीं नहीं लिखा था, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। गजवाए हिंद की बात हुई ही नहीं सकती है, और अगर इस प्रकार की कोई बात की जाती है तो आरएसएस के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। आपको गजवाए हिंद लिखा हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि आपकी आंखों पर तुष्टीकरण का चश्मा है संतोष जी। आपको एक समुदाय विशेष को खुश करना है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, और आप धर्म की राजनीति करते हैं, समुदाय की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, और हमें कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा देश की सेवा करी है। देश की आलोचना क्यों करते हैं? संघ की आलोचना हम इसलिए करते हैं कि वही संघ है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए, जिसने संविधान की संघ की आलोचना नहीं, आप सनातन की आलोचना भी करते हैं, आप हिंदू की भी आलोचना करते हैं, हिंदू राष्ट्र की भी आलोचना करते हैं। ठीक है, आलोक वत्स जी के पास जाऊंगा। आलोक वत्स जी कहना चाह रहे थे आप इस पूरे मसले पर जो भी सनातन परंपरा से जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं कि खाली एक तरफ से बसती है। आलोक वत्स जी ऐसा क्यों? आप लोग तुष्टीकरण आलोक जी प्लीज। अगर आप लोग इस तरीके की बातों में उलझेंगे या उलझेंगी तो इस समस्या का हल नहीं है। अगर आप लोग एक दूसरे पर तोहमत लगाते रहेंगे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। अभी जो मसला है कि यहां पर इस तरीके का पोस्टर लगा है,
इसके बारे में स्पष्ट कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के अगेंस्ट है। आप इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर किसी एक समुदाय के लिए नौकरी करने की अपील नहीं कर सकते हैं। सबको, अरे किसी को कोई रखता है उसके शैक्षणिक योग्यता से, उसके मैकेनिकल योग्यता से। मान लीजिए वो हिंदू है और जिस चीज के लिए चाहिए, जिस चीज के लिए मुझे चाहिए वो शैक्षणिक योग्यता उसमें नहीं है, मुस्लिम में है, तो मैं तो उसको रखूंगा। मैं अपना काम स्वाभाविक है जी, बिल्कुल योग्यता ही आधार होगा। और इस तरीके की बातों से समाज में भाईचारा बटेगा, भाईचारा कटेगा, भाईचारा में छेद हो जाएगा। ये तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त थोड़ा कम है। अनस अली साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे आप, लेकिन 2-3 बातें जो साध्वी जी कह रही थी कि भाई मुझे पता करना पड़ेगा ना कि फल कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है। दूसरा, वंदना जी भी कह रही थी कि भाई लैंड जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, जब ऐसे कांड होते हैं या ऐसे मामले सामने आते हैं तो सवाल उठेगा ना। देखिए, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये इस तरीके की अगर घटनाएं घट रही हैं तो कोई धर्म उनको नहीं सिखा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं ना आपसे कि मैं तो अपील कर रहा हूं कि मुसलमान लोग हिंदू भाइयों से, सनातनी भाइयों से बिल्कुल मेल मिलाव करें, उनके साथ रखरखाव करें, उनसे खरीदो फरोख्त करें, उनको अपने काम दें, कोई उसमें परेशानी नहीं है। मैं खुद इस बात का, जब हिंदुस्तान में मैं रहता हूं और हिंदुस्तान में रहने के बाद ये हाथ मेरा जो है इस बात का गवाह है कि कई बहनें मेरी, हिंदू बहनें, जब राखी की लिए मेरा हाथ बढ़ाती है तो मैं उनसे डरता नहीं हूं, भय नहीं खाता, मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं और वो मुझे भाई समझ के राखी बांधती है। दूसरी अहम और जरूरी बात यह है जो मुझे समझ में आई, वंदना जी आपसे भी बहुत गुजारिश है, साध्वी जी हमारी बहन है उनसे भी गुजारिश है, और कांग्रेस के प्रवक्ता सभी से कि ये इतना बड़ा मौजू नहीं है। ये आप लोग बहुत, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत आगे निकल चुकी है। हम 11th क्लास के बच्चे से ये कह रहे हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं अपनी क्लास में, बायो साइंस लेंगे, दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, और आप हमसे, अगर आप उसी पिच पे जाके खेलेंगे आप कहेंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अब आप ये समझिए कि छोटी राजनीति थी, एक छोटा शख्स था, के लोग थे जिन्होंने आखिरी हथियार से नहीं किया। एक गाड़ी अगर उसका एक पुर्जा आप हटा दें, एक पहिया हटा दें तो गाड़ी चलेगी कैसे? देखिए प्रशांत, एक बात कहूंगी, मेरे भाई बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं चैनल पर बैठ के, इतने बड़े चैनल पर बैठ के। अगर यही बातें व्यवहार में ले आए तो ये बातें हो ही ना। मैं बार बार कह रही हूँ कि कभी आप संविधान की बात करते हैं, देखिए अब आपको बातों में भी हमारे शक होगा। देखिए बातों में, क्योंकि हमारे साथ व्यवहार आपने ऐसा किया है। हमारी पहली बार डिबेट है, आप उसी में हमारे ऊपर एतराज कर रही हैं। भाई मैं आप किसी एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपको बहन करके संबोधित कर रहे हैं, मेरी बहन। हम भी भाई करके बोल रहे हैं, आपको। भाई एक बात सुनिए, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, हम कहते हैं वो व्यवहार में लाइए। ऐसा नहीं है कि भाईचारा करके हम भाई करते आप चारा बना के खा जाए। ये आप जितनी बातें हो रही हैं, यहाँ पत्थरबाजी भी यही होती है, तो हमारी सारी जिहाद भी यही होती है, पेशाब जिहाद भी यही होता है। आज हम इतने खतरे में हैं। ये तो माफी चाहूंगा, आप सभी लोगों को रोकूंगा यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस सिस्टम को खराब करते हैं या उस गंगा जमुनी तहजीब में दरार डालने की कोशिश करते हैं। जिस भोपाल का हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर वाकई सब त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं, हर त्योहार पर फूल बारिश होती है, चाहे वो मुस्लिम इलाका हो चाहे वो हिंदू इलाका हो, लेकिन माहौल कोई ना कोई खराब करने की कोशिश जरूर कर रहा है, जिससे बचना होगा। आप सभी खास मेहमानों का शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।